अच्छा, रमज़ान का महीना आता है और एक बात हर जगह शुरू हो जाती है, तरावीह। अब ये सिर्फ एक नमाज तो है नहीं, ये एक पूरी परंपरा है, एक एहसास है। लेकिन क्या हमने कभी सोचा है कि इसकी असल कहानी क्या है? मतलब ये शुरू कैसे हुई और जो बातें होती हैं, जो बहस होती है, उसमें सच्चाई कितनी है? तो चलिए आज इसी सफ़र पर निकलते हैं और इसे समझने की कोशिश करते हैं। और हाँ, सबसे बड़ा सवाल, वो सवाल जो हमेशा उठता है, तरावी 8 रकात है या 20? मतलब ये एक ऐसी बहस है ना, जो सालों से चल रही है, मस्जिदों में, घरों में, दोस्तों के बीच, हर जगह। पर सोचने वाली बात ये है कि क्या ये मामला सिर्फ गिनती का ही है? तो ऐसा करते हैं, आज के लिए ना हम ये 8 और 20 की गिनती से थोड़ा आगे बढ़ते हैं। चलिए, इस इबादत की रूह को पकड़ने की कोशिश करते हैं, इसकी जो दिलचस्प हिस्ट्री है उसे समझते हैं, ताकि ये पता चले कि हम जो करते हैं वो आखिर क्यों करते हैं। देखिए, तरावी की कहानी किसी बड़े ऐलान या हुक्म से शुरू नहीं होती, नहीं। इसकी जड़ें तो पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक बहुत ही गहरी और पर्सनल इबादत में हैं। एक ऐसा अमल था जिसे वो हमेशा करते थे, और बस यहीं से सब कुछ शुरू हुआ। तो ये जो खास नमाज थी, इसे कहते थे क़याम उल लैल, मतलब रात में खड़ा होना। हम सब इसे तहज्जुद के नाम से भी जानते हैं। और यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात है, सूरे अल इसरा और सूरे अल मुज़म्मिल से हमें पता चलता है कि ये नमाज सिर्फ पैगंबर साहब के लिए फ़र्ज थी, मतलब एक अनिवार्य जिम्मेदारी थी, हम सब के लिए नहीं। अब यहाँ से कहानी में एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ आता है। हुआ यूं कि एक रमज़ान में ये जो उनकी प्राइवेट इबादत थी ना, वो अचानक से एक पब्लिक, एक सामूहिक अनुभव बन गई। और कह सकते हैं कि यहीं से तरावी की जमात का बीज पड़ा। जरा सोचिए, रमज़ान की एक रात है, पैगंबर साहब अपने हुजरे से बाहर आते हैं और तहज्जुद पढ़ना शुरू करते हैं। पहली रात को क्या होता है, कुछ लोग चुपचाप उनके पीछे खड़े हो जाते हैं। दूसरी रात तक बात फैल जाती है और लोग बढ़ जाते हैं। तीसरी रात, मस्जिद पूरी भर चुकी है। लेकिन चौथी रात, जब मस्जिद में पैर रखने की जगह नहीं थी, सब इंतजार कर रहे थे और वो बाहर नहीं आए। अगली सुबह जब लोगों ने पूछा कि आप क्यों नहीं आए, तो उन्होंने जो जवाब दिया, उससे उनकी अपनी उम्मत के लिए जो मोहब्बत और फिक्र थी, वो जाहिर होती है। उन्होंने कहा, मुझे पता था कि तुम सब वहां हो, लेकिन मुझे इस बात का डर हुआ कि कहीं तुम्हारा ये जोश देखकर अल्लाह इस नमाज को तुम पर भी फर्ज ना कर दे और फिर तुम लोग इसे निभा ना पाओ। अच्छा, तो पैगंबर साहब के इस दुनिया से जाने के बाद अब वो डर तो खत्म हो गया कि ये नमाज फ़र्ज हो जाएगी। तो अब एक नया दौर शुरू हुआ, और इस दौर में दूसरे खलीफा हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने इस इबादत को एक बिल्कुल नया, एक ऑर्गेनाइज्ड रूप दिया। उस वक्त का सीन कुछ ऐसा था मस्जिद नबवी में। सोचकर देखिए, एक कोने में कोई अकेले नमाज पढ़ रहा है, दूसरी तरफ 2-4 लोग मिलकर पढ़ रहे हैं, कहीं और कोई छोटा सा ग्रुप है। हर तरफ से कुरान पढ़े जाने की अलग अलग आवाज़ें आ रही हैं। मतलब एक तरह की डिसऑर्गेनाइजेशन थी। तो हज़रत उमर ने जब ये सब देखा, तो उन्हें लगा कि ये कुरान के अदब के लिहाज से ठीक नहीं है। क्योंकि देखिए, उसूल तो यही है कि जब अल्लाह का कलाम पढ़ा जा रहा हो, तो बाकी लोग उसे खामोशी और ध्यान से सुने। बस इसीलिए उन्होंने एक बहुत ही ज़बरदस्त फैसला लिया। उन्होंने सबको एक इमाम के पीछे खड़ा कर दिया, ताकि इबादत में एक सुकून हो, एक यूनिटी हो और अदब भी कायम रहे। तो ठीक है, हज़रत उमर ने सबको एक इमाम के पीछे जमा तो कर दिया, लेकिन अब सवाल फिर वहीं आकर खड़ा हो जाता है कि कितनी रकातें पढ़वाईं। और बस यहीं से हम उस गिनती वाली बहस पर वापस आते हैं। अब देखिए, हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा बताती हैं कि पैगंबर साहब का मामूल वित्र मिलाकर 11 रकात का था। वो इससे ज़्यादा नहीं पढ़ते थे। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि हज़रत उमर के दौर में सहाबा की जमात 23 रकात पढ़ने लगी। तो ये एक बहुत बड़ा चेंज था। और बात यहीं खत्म नहीं हुई। इसके बाद के ज़माने में तो मदीना में लोगों ने और भी ज़्यादा रकातें पढ़नी शुरू कर दी। कभी 39, कभी 41 और कभी कभी तो उससे भी ज़्यादा। तो ये हमें क्या बताता है? ये साफ दिखाता है कि इस मामले में शुरू से ही एक कमाल की फ्लेक्सिबिलिटी रही है। तो मतलब साफ है ना? असल मकसद गिनती नहीं थी। रकातों की संख्या पर कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं था। सहाबा को भी ये बात मालूम थी कि ज़्यादा रकातें पढ़ी जा सकती हैं, और बिल्कुल इसी तरह पूरा कुरान ख़त्म करना भी कोई शर्त नहीं है। असल बात तो अपनी हिम्मत और सहूलियत के मुताबिक पढ़ना है, वही तो इबादत की रूह है। तो ये पूरी हिस्ट्री जानने के बाद सवाल ये उठता है कि हम आज की तरावी को कैसे देखें? आज जो हम मस्जिदों में पढ़ते हैं, वो इस पूरी कहानी में कहाँ फिट होता है?
देखिए, आज हम जो जमात के साथ तरावी पढ़ते हैं वो असल में खुलफाए राशिदीन यानी वो 4 खलीफा जिन्हें सही राह पर माना जाता है, उन्हीं में से एक हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हो की शुरू की हुई सुन्नत पर अमल करना है। और हज़रत उमर के इस फैसले को और ज़्यादा वज़न मिलता है पैगंबर साहब के उस मशहूर कौल से, जिसमें उन्होंने कहा था, मेरी सुन्नत और मेरे बाद मेरे खुलफाए राशिदीन की सुन्नत को मजबूती से थामे रखना। तो ये बात इस तरफ इशारा करती है कि उनका तरीका भी दीन का एक ज़रूरी हिस्सा है। इसीलिए ज़्यादातर स्कॉलर्स का मानना है कि हज़रत उमर ने कोई नई चीज़ ईजाद नहीं की थी, बल्कि उन्होंने तो उसी काम को एक प्रॉपर ऑर्गेनाइज्ड शक्ल दी, जिसका इशारा पैगंबर साहब ने खुद उन 3 रातों में जमात कराकर दे दिया था। ऐसा समझिए कि उन्होंने बस उस बीज को एक दरख्त बना दिया। तो फिर इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या निकला? अगर हमें तरावी की कहानी को कुछ मेन पॉइंट्स में समझना हो तो वो क्या होंगे? तो देखिए, पहला पॉइंट, तरावी की असल जड़ पैगंबर साहब की अपनी तहज्जुद की नमाज है। दूसरा, उन्होंने जमात इसलिए रोक दी ताकि ये हम पर भारी ना पड़ जाए, फर्ज ना हो जाए। तीसरा, हजरत उमर ने इसे कुरान के अदब और लोगों को एक साथ जोड़ने के लिए दोबारा ऑर्गेनाइज किया। चौथा, रकतों की गिनती में हमेशा से फ्लेक्सिबिलिटी रही है। और आखिरी बात, आज जो हम करते हैं वो खुलफाए राशिदीन की सुन्नत पर बनी एक मजबूत और वैलिड परंपरा है। और जाते जाते एक सवाल हम सबके लिए कि आज की इस तेज रफ्तार जिंदगी में हम इन परंपराओं का सम्मान करते हुए इबादत की उस असली रूह को कैसे जिंदा रख सकते हैं? वो रूह जो गिनती से ज्यादा नियत पर और अल्लाह के साथ हमारे पर्सनल कनेक्शन पर जोर देती है। इस पर जरूर सोचिएगा।